बिजुका की यह डरावनी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी मृत पत्नी की यादों में पूरी तरह से खो जाता है और मर जाता है। लेकिन एक दिन वह एक बिजुका स्केरक्रो बनकर लौटता है। यह कहानी हमारे गांव की है, जहां पर सब खुशहाली से रहते हैं और सभी अपने काम में मस्त लगे रहते हैं। पर यहाँ पर एक भयानक सच ऐसा है जिसके बारे में सभी बात करने से डरते हैं। बात ऐसी है कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक खेत है जहां पर कोई नहीं रहता और उस खेत का मालिक और उसका परिवार कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि फिर तो लोगों ने उस खेत पर कब्जा कर लिया होगा। दरअसल कोई उस खेत पर कब्जा करना तो दूर, उस खेत की ओर मुड़ कर भी नहीं देखता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस खेत की रक्षा करता है एक भयानक बिजूका, और लोगों का मानना है कि उस बिजूके में उस खेत के मालिक की आत्मा है, जो कि अपने खेत और उस खेत पर बने घर से काफी प्यार करता था। उस आदमी के परिवार में केवल उसकी पत्नी ही थी जिससे वो काफी प्यार करता था। और एक दिन उसकी पत्नी एक लंबी बीमारी के चलते मर गई और वो आदमी अकेला हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी की याद में खाना पीना बंद कर दिया और वो अपने खेत में बने बिजूका के पास आकर बैठ गया। और वो वहां से तब तक नहीं उठा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। गांव वालों ने उसको उसी जगह पर दफना दिया था, उस बिजूका के नीचे। और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस बिजूका में है और वो अपने घर और खेत की देखभाल करता है। बहुत से लोगों ने रात में उस बिजूका को हिलते देखा है और अपने खेत के चक्कर लगाते देखा है। कोई भी उस खेत में जाने की हिम्मत नहीं करता, और जिसने भी गलती से उस खेत में पैर रख दिया तो वो बिजूका उसे बाहर निकाल देता है। बहुत से शराबी बहुत समय पहले उस खेत में शराब पीने गए और उस खेत में पेशाब किया और दारू पीने लगे, तो उनकी महफिल में वो बिजूका भी शामिल हो गया और उसे देखकर सभी शराबियों का नशा उतर गया और सब उस जगह से भाग निकले। कई बार उस खेत के पास की सडीडी डेचक से गुजरने पर बहुत से लोगों ने उस बिजूका को उनकी तरफ देखते हुए देखा है। वो बिजूका किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वो तब तक तो नहीं पहुंचाएगा जब तक कि लोग उसके घर और उसके खेत से दूर हैं। कोई भी आदमी उसके घर के अंदर नहीं गया, और जब उसकी पत्नी मरी तो किसी ने भी नहीं देखा था कि उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे हुआ। पर वो बिजूका आज भी उसी खेत में रहता है, और अब उस खेत के चारों तरफ घनी और लंबी लंबी झाड़ियां उग गई है और अंदर देख पाना काफी मुश्किल हो गया है। उस खेत में कोई पक्षी नहीं जाता है और वो बिजूका रात भर उस खेत और घर का पहरा देता है। मुझे नहीं पता कि आप यह कहानी किस भावना के साथ पढ़ेंगे, पर यह कहानी काल्पनिक है और मैंने इसे एक किड्स मूवी मॉन्स्टर हाउस से प्रेरित होकर लिखा है। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।